इससे पहले हम लोग क्या किए भाई, फॉन्ट को कवर किए हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम एक एक करके सबका नाम जानेंगे। जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानेंगे ना भैया। तो आइए हम सबका क्या करते हैं भाई, नाम जानते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने आता है ना, विंडो प्लस प्लस होता है जूम का शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो चलिए भैया, तो पैराग्राफ में जो पहला दिख रहा है उसका नाम क्या है, दूसरा दिख रहा है उसका नाम क्या है, डॉट डॉट की तरह दिख रहा है। तो भैया हम नहीं बताएंगे, ये खुद आपको बताएगा कि भैया इसका नाम क्या है। कैसे, जैसे हमको किसी का नाम जानना होता है तो उसके पास जाते हैं तब ना पता चलता है, कैसे ही पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमको उसका नाम जानना है तो उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, तो अपने आप अपना नाम उगिल देगा कि हमारा नाम नीतीश कुमार है, ठीक है ना भैया। तो जैसे यही है, इसका नाम जानना है तो भाई प्यार से इसके पास गए, जैसे गए तो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेक्स, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मतलब इसका नाम क्या है, डिक्रीज है, और इसके बगल वाला का नाम क्या है भाई, इंक्रीज है। तो अभी जस्ट आपको बताएगा ना, डिक्रीज मतलब क्या, घटते क्रम, और इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ते क्रम। तो यहाँ क्लियर है, डिक्रीज किसे कहेंगे और इंक्रीज किसे कहेंगे। जस्ट इसके बगल में लिखा है, क्या लिखा है भाई, स्टार्ट ए लिस्ट, या इसको आप नंबर लिस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप लोग, नंबर लिस्ट भी बोल सकते हो। दूसरा के भी नाम क्लियर। अगला आते हैं, अगला का नाम लिखा है क्या, लाइन स्पेसिस। क्या लिखा है जी, लाइन स्पेसिस। मतलब क्या, जो भी हम लाइन लिखेंगे, जो भी हम पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें ये क्या करेगा, डिस्टेंस बढ़ाएगा। नीचे आते हैं, नीचे वाला क्या लिखा है भाई, लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट वाला है। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट। फिर बीच में आते हैं सेंटर, ये क्या हो गया हमारा, राइट। और ये हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन जस्टिफाई कर देंगे ना तो दोनों बगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब इधर का भी बराबर और इधर का भी बराबर, ठीक है ना। और जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है क्या, पैराग्राफ। लिखा है कि नहीं लिखा। तो भैया सबका तो नाम जान गए, अब सबका काम भी तो जानेंगे, तो जाना जाए ना कुछ लिख के। चलिए भैया आते हैं, किया पैराग्राफ का हर एक एलिमेंट का नाम जाना, जाना कि नहीं जाना। अब क्या करेंगे, उसका वर्क करके देखेंगे। तो वर्क करने से पहले क्या करते हैं भैया, सिलेक्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ यही पैराग्राफ में क्या करना है, एडिटिंग करना है। जो भी वर्क करना है यही पैराग्राफ में करना है। तो हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने सबको आता है भैया, लेफ्ट बटन से करते ही नहीं करते। तो पहला जस्ट हम पढ़े थे क्या, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या, घटते क्रम। तो भाई ये तो ऑलरेडी पहले से घटा हुआ है, डिक्रीज में है कि नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे हम अब डिक्रीज यूज कर सकते हैं, तो क्या है ये, डिक्रीज हुआ, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये भी क्लियर। अगला आते हैं, इसका नाम हम पढ़े थे स्टार्ट ए लिस्ट या नंबर लिस्ट। मतलब हम जो भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसके अंदर नाम लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन ये, नंबर 2 क्वेश्चन ये, नंबर 3 क्वेश्चन ये। तो भैया वो कैसे होता है, वो यहां से मिलता है आपको। अगर ए लिख दिए और क्या करते हो आप, यहां इंटर करते हो, कुछ भी लिखे और इंटर करते जाओगे ना, तो ये आते जाएगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आपको लगता होगा कि कोई बंदा एक बैठ के लिख रहा है, तो कोई बंदा बैठ के लिख नहीं रहा है। वो क्या किया है, पहले से एक सेटिंग लगा रखा है, वो लिख रहा है और क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, निकलते जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना भैया। तो फिर हम करते हैं क्या, बिना सिलेक्ट किए कुछ हो नहीं सकता है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अगला आते हैं, अगला हम पढ़े थे क्या, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, तो क्या करेगा, जो भी ये लाइन लिखे हैं उसमें क्या बढ़ाएगा, डिस्टेंस बढ़ाएगा, ठीक है ना भैया। तो जैसे ही इसके अंदर गए और 2 पे किए, तो सच में भैया ये क्या किया, डिस्टेंस बढ़ाया। लेकिन भाई पास में ही अच्छा लग रहा था, लग रहा था भाई, करीब करीब था, ऐसे दूर दूर लग रहा है, बिखरा बिखरा लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको पास कर लिया कि कहां से जाके, लाइन स्पेसिस जाके। अब थोड़ा पास लग रहा है, खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कहा नीतीश, ठीक है भैया। फिर उसके बाद बगल में आते हैं, ये क्या है, ऑलरेडी ये जो है ना, ये क्या है, लेफ्ट में है, हमको क्या करना है, सेंटर। तो ये क्या हुआ, सेंटर। फिर अगर हम राइट करते हैं तो ये क्या हुआ, राइट की तरफ चला गया, गया कि नहीं गया। अगर हम यहां से क्या करते हैं, सेंटर, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया, मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट और सेंटर में क्या हो रहा है, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, अगर हम राइट कर रहे हैं तो किधर चला जा रहा है बाबू, राइट की तरफ। अगर हम लेफ्ट कर रहे हैं किधर चला जा रहा है, लेफ्ट। जो भी वर्ड लिखे अगर हम सेंटर कर रहे हैं तो कहां चला जा रहा है, सेंटर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है ना। अगला आते हैं, सर अभी जस्ट समझाए थे जस्टिफाई। अभी देख लो भाई ये कैसा है, सांप की तरह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ऐसे हम जस्टिफाई करते हैं, जैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों तरफ हल्का बराबर हुआ कि नहीं हुआ,
देखो ऐसे बना हुआ था, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो जस्टिफाई हो जा रहा है, खुद को जस्टिफाई कर ले रहा है, खुद को एडजस्ट कर ले रहा है। जैसे लाइन लगते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे आगे पीछे हाथ करो, तो सबको एकदम लाइन बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता? प्रेयर के लाइन में लगते हैं तो सबको बराबर हो जाते हैं अपने आप, किसी टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ता है। या वो खुंखार टीचर होता है, डंडा लेके चलेगा, खाली वो घूम देगा तो सब लड़का अपने आप लाइन डालेगा। सब होता है कि नहीं होता? टीचर को भाई बस उसके मतलब प्रिंसिपल से नहीं डरेगा सब, लेकिन उससे डरेगा सब। होता है कि नहीं होता? वैसे टीचर है कि स्कूल में होता है, भोकाल पैदा किया रहता है अंदर से, लेकिन है उसके अंदर कुछ नहीं, बस खाली बना के रखा है। हमेशा उसके हाथ में डंडे दिखेगा, कहाँ भी रहेगा डंडे दिखेगा, ठीक ना? तो ये क्या है हमारा जस्टिफाई था। जस्ट उसके बगल में पढ़े थे सर, क्या लिखा हुआ था? पैराग्राफ लिखा हुआ था। मतलब क्या कि जो भी काम आप देख देख के किए हो ना, यहां क्या करोगे, इसके अंदर लिख लिख के करोगे। मतलब क्या कि सर हमने क्या किया था, जस्टिफाई का भी यूज किया था, और क्या किया था, लाइन स्पेसिस का भी यूज किया था। लाइन लेफ्ट का यूज किए थे, राइट का यूज किए थे, और क्या किए थे, फर्स्ट लाइन का यूज किए थे कि नहीं किए थे? वहां दिया हुआ था, हम देख देख के। अगर आपसे कोई बोला भैया हमको क्या करो, लेफ्ट से इतना पैराग्राफ छोड़ के लिखो, इतना सेंटीमीटर, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब आपसे कोई बोला कि फर्स्ट लाइन स्पेसिस क्या करो भैया, इतना सेंटीमीटर बढ़ा के रखो, तो क्या आप इसके अंदर से नहीं लिख सकते हो? तो आप बोल सकते हो भैया जो हम देख देख के किए हैं, यहाँ क्या करेंगे, लिख लिख के करेंगे। बोला जा सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये टॉपिक हमारा पैराग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पैराग्राफ क्लियर। चलिए भैया, तो पैराग्राफ क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो उसको देखते हैं, ठीक है ना? अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ, पिक्चर। क्या लिखा है जी? पिक्चर। पिक्चर मतलब क्या? क्या मतलब जैसे ये बोली तस्वीर, तो तस्वीर वाला गाना याद आ गया, ठीक है ना जी? तो मतलब पिक्चर मतलब क्या, जैसे हम लोग कोई बोलता है कि भैया पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मतलब क्या, वो तो जा रहा है भाई, वीडियो बनाया ना, कोई फोटो देखने तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो बोलता है क्या, पिक्चर देखने जा रहे हैं। बोलता है कि नहीं बोलता? तो क्या वो सही बोलता है क्या? लेकिन बोलने के लिए तो भाई हम बिहारी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? हमारा मन भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं ना बिहारी, बिहार का लोग जुगाड़ू होता है, मतलब कहीं भी कोई भी काम जुगाड़ लगा कर लेता है भाई। नहीं भी होने वाला है ना, कर लेगा। जैसे मान लीजिए हमको कुछ खोलना होगा, रिंच उन से नहीं है, टेस्टर वेस्टर नहीं है, छुरी से कैंची से खोलिए लेंगे भाई। पहले तो नाखून से उपाय करेंगे, अगर नाखून से नहीं होगा तो छुरी कैंची ले आके या चम्मच ले आके हम करिए लेंगे भाई। ढूंढने नहीं जाएंगे, खरीदने नहीं जाएंगे। लेकिन यही कोई अदर, हम लोग भी इंडिया छोड़ के अदर कंट्री का बात करें, तो क्या भाई वो लोग इतना दिमाग लगाएगा? वो लोग पहले जाएगा, खरीदेगा, फिर लेके आएगा, तब करेगा। लेकिन नीतीशवा ऐसा करेगा? नहीं करेगा। क्या नीतीश करेगा ऐसा? नहीं करेगा। हम नीतीशवा मतलब ये मत समझिए कि नीतीश चाचा को कह रहे हैं ये हमारे सामने नीतीश बैठा हुआ है। चलिए, तो अगला क्या है, पिक्चर। अगर इसके अंदर आपको क्या लगाना है, पिक्चर लगाना है, तो क्या भाई, पिक्चर इसके अंदर आपको अवेलेबल है, मिलेगा। अगला आते हैं, क्या लिखा है जी, डेट एंड टाइम। मतलब क्या, अगर आप चाहते हो इसके अंदर डेट एंड टाइम भी लगाना, तो आपको इसके अंदर अवेलेबल है। अगला लिखा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है वो समझ लो। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये कहता है कि अगर कोई फाइल, कोई टॉपिक, अलग टॉपिक आपको इसके अंदर खोलना है, जैसे एमएस पेंट हो गया, जैसे एमएक्स एक्सेल हो गया, अगर आप चाहते हो कि वर्डपैड चला रहे हैं, इसी पे हम कोई अदर एप्लीकेशन खोल लें, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। क्या इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या कहता है भैया, ये कहता है कि अगर आप वर्डपैड चला रहे हो, अब यहीं से चाहते हो कि कोई अदर एप्लीकेशन खोल लें, एप्लीकेशन मतलब क्या, कोई अदर फाइल खोल लें, कौन सा, वर्डपैड हो गया, वर्डपैड तो चल ही रहा है, एमएस पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वो फीचर्स मिलता है, भैया वहां जाके खोल दोगे। लेकिन हमको अलग से वो टॉपिक पढ़ना है, तो यहां से क्यों खोल के पढ़ें, हमको स्पेशली उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो यहां से खोल के क्यों पढ़े भैया? हो सकता है ना, ठीक है ना? तो आगे आते हैं, अगला लिखा है क्या, एडिटिंग। तो पहले हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम कहां जाते हैं, एडिटिंग के पास जाते हैं। उसके बाद हम कहां जाते हैं, एडिटिंग के पास। तो चलिए भैया इसको आते हैं, ठीक है ना? तो जितना लिखा है, बैठो उधर लैब की तरफ, आप लोग क्लास अभी नहीं चल रहा। चलिए भैया, तो हम आते हैं इंसर्ट पिक्चर के पास। लेकिन आपको पहले से हम बता रखे हैं क्या, कि अगर ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, मतलब क्या, कि वो कहता है मेरे अंदर और भी फीचर्स हैं। कहता ही नहीं कहता, ऐसा सिंबल्स कहता है कि नहीं कहता है? तो सेम ऐसे ही सिंबल्स यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब वो कह रहा है भैया मेरे अंदर
और भी फ्यूचर्स हैं। तो जैसे हम उसके अंदर गए हैं तो वाकई में और भी फ्यूचर्स हैं उसके अंदर। तो पहला क्या लिखा है, पिक्चर। तो हमने जैसे किया पिक्चर पे क्लिक, तो भैया पूछ रहा है कौन सा फाइल लोगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं, अब कोई एक फोटो प्यारा सा सुंदर सा ले लेते हैं भाई। प्यारा सा सुंदर सा ये तो है नहीं भाई, प्यारा सा सुंदर सा तो लड़की होती है, लड़के तो होते नहीं है। क्या बिट्टू, क्या है भाई, जबरदस्ती है, यही होगा। ठीक है ना भाई। तो ये क्या पिक्चर आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन भैया पिक्चर तो आ तो गया, लेकिन सर इसका साइज ही छोटा करना हो तो देखिए यहाँ कर्नर पर दिख रहा है ना, जैसे जैसे तीर की तरह जा रहे हो तो लेफ्ट बटन दबा के आप क्या कर सकते हो, उसका साइज छोटा भी कर सकते हो और बड़ा। लेकिन यहाँ पे आप चाहोगे सर पिक्चर को थोड़ा मूव कर लें तो आसानी से हल्का छोटा बहुत मूव कर सकते हो, सिर्फ नीचे ऊपर। अगर आप चाहोगे सर इधर घुमा लें उधर घुमा लें तो नहीं हो पाएगा। मतलब कर्सर जहां रहेगा ना वही पिक्चर आएगा। अगर आप पिक्चर को नया लगाना चाहोगे, जहां कर्सर रहेगा वहीं क्या आएगा भाई, पिक्चर आएगा। तो पिक्चर लगाना भी आ गया। जहां सिर्फ लाना जाना है, जैसे आप MS वर्ड पढ़िएगा थोड़ा एडवांस जाइएगा ना, तो वहां पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना जानिएगा, पिक्चर को आगे पीछे करना जानिएगा, पिक्चर को अप एंड डाउन करना जानिएगा, मिरर इफेक्ट पढ़िएगा थोड़ा बहुत, फिर उसके आगे बढ़िएगा फोटोशॉप में तो पिक्चर को यहाँ भी है वो आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक ना। अभी यहाँ हमको जानना था पिक्चर को कैसे यहाँ लाते हैं, तो आया कि नहीं आया, कहाँ मिलता है भैया, पिक्चर के पास। और हमको क्या लगाना है सर, जस्ट इसके ऊपर हमको डेट एंड टाइम लगाना है। तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि जहां कर्सर रहेगा वहीं जो भी चीज लाना होगा तो आएगा। तो हम जाते हैं कहाँ, डेट एंड टाइम के पास। जैसे हम डेट एंड टाइम के पास गए, वाकई में बहुत सारा फीचर्स खुला कि नहीं खुला। तो पहला क्या लिखा है भाई देख लो, पहला लिखा है 6 तारीख है आज, 12वां महीना है और 2023 है, 23 है कि नहीं है। तो भाई लिखा है, आपको जो इसमें से दिल करे वो लगा सकते हो। लेकिन सर हमको ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, आज का दिन भी बता दे रहा है, तारीख भी बता रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है ये भी बता दे रहा है, और कौन सा ईयर चल रहा है वो भी बता रहा है। तो ये अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए भैया उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, ओके। तो हमारा कर्सर ऑलरेडी पहले से यही था कि नहीं था, वहां लगा कि नहीं लगा, क्या लगाए हैं, डेट लगाए हैं। अभी उसी के अंदर हमको क्या मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। तो हम चाहते हैं भाई थोड़ा दूरी बढ़ा लें इन लोग का, ज्यादा करीब अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है ना, तो हमने क्या किया, स्पेस बटन से क्या किया, कर्सर को थोड़ा दूर किया और फिर उसी के अंदर जाते हैं, किसके अंदर, डेट एंड टाइम के अंदर। नीचे हमको टाइम मिल रहा है, लेकिन ये वाला टाइम हमको अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि PM लिखा हुआ है, मतलब 12 बजे के बाद PM, अब 12 बजे से पहले AM हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो दिया है तो इसके मतलब हम ये डालेंगे तो वो समझ जाएगा PM मतलब क्या, दिन के 12 बजे बाद बनाया है बंदा वो, हो ना। तो यहाँ आया कि नहीं आया, तो हमारा इंसर्ट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट जैसा को समझा ही दिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना भाई, समझ में आ रहा है ना, पक्का, थोड़ा जोर से बोल दो भाई। कहानी सुन रहे हो, खीसा। चलिए भाई अगला आते हैं, अगला टॉपिक हमको पढ़ना है क्या, कि एडिटिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक फटाक से ना पढ़ेंगे, फटाक से ना खत्म करेंगे, फटाक से जाके आपको क्या कर लीजिएगा, लाइव कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा क्या मिल रहा है, एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर पहला लिखा हुआ फाइंड, रिप्लेस और क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल। तो पहले जानेंगे सर फाइंड मतलब क्या होता है, रिप्लेस मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑल तो आपने जब क्लास चालू किया था तभी बता दिया कि सिलेक्ट ऑल मतलब क्या, अगर कोई पैराग्राफ है उसको पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, या तो आप Ctrl+A करो या तो आप यहां से सेलेक्ट ऑल करो, तो क्लियर है टॉपिक, उसको तो समझाना नहीं है, नहीं ना समझाना भाई। ऊपर आते हैं, पहला क्या लिखा है फाइंड और दूसरा क्या लिखा है रिप्लेस। मतलब फाइंड मतलब क्या, फाइंड मतलब क्या, ढूंढना, फाइंड मतलब क्या जी, ढूंढना। रिप्लेस मतलब चेंज करना, मतलब एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान उसको, मतलब अदलैन बदलैन करना। जैसे मेरा फोन लेके आप लोग क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, फोन तो वहां यहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब मेरा फोन लेके आप लोग क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, मतलब अपना अपना हमको दे दो, हमारा आप ले लो। तो सेम कहानी यहाँ वही है। तो हम आइए हम इसको थोड़ा अच्छा से सीखते हैं। हमने क्या किया, क्या किया भाई, हमको इसके अंदर, किसके अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर कुछ ढूंढना है। मान लीजिए बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है, मान लीजिए हमको इसके अंदर ढूंढना है एंड कहां कहां है। तो भाई ऐसे पढ़ते जाएंगे, एंड एगो एंड,
फिर एंड 2 गो, फिर एंड 3 गो, ऐसे ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे। लेकिन हम फाइंड के अगर जाके ढूंढेंगे ना वो इंडिकेट कराएगा भैया पहला एंड यहाँ, दूसरा एंड यहाँ, तीसरा एंड यहाँ। तो आइए हम फाइंड के सहायता से ढूंढते हैं। किसके सहायता से? फाइंड के। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होता है जी? कंट्रोल प्लस एफ से क्या? फाइंड। जैसे हम फाइंड किए तो फाइंड लिख रहा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढोगे? लिखा जाए ना क्या ढूंढना है हमको? एंड को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एंड। अब इसके अंदर नीतीश बुला जाएगा तो उसको ढूंढने मत आइएगा भाई, इसके अंदर तो नीतीश है नहीं, मिलेगा कहां से? अब बेचारा स्टेशन पर बुलाया है तो स्टेशन पर ढूंढिए ना, यहाँ थोड़े आके बुलाया कि इसके अंदर घुस के बुलाया? नीतीश नहीं ना बुलाया? ठीक है भैया, वो स्टेशन में घूमने वाला लड़का है, वहां बुलाएगा ना, यहाँ कैसे बुला जाएगा? ठीक है ना जी। तो यहाँ हमारे अंदर क्या बुलाया है? एंड बुलाया है, उसको ढूंढेंगे। तो हमने क्या किया? फाइंड एंड लिखा और क्या कर दिया? फाइंड। एक यहाँ दिखा, फिर किए दूसरा कहाँ? वहां। मतलब जहां जहां एंड है वहां वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। मतलब फाइंड मतलब क्या? कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ के अंदर किसी का नाम लिखे हो, उसको ढूंढना हो तो आसानी से आप ढूंढ सकते हो, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगला आते हैं, क्या आते हैं जी? अगला लिखा है क्या? रिप्लेस। क्या लिखा है जी? रिप्लेस। हमारा कहना है कि जहां जहां एंड है वहां वहां ईज हो जाए। मतलब एंड को हटा के ईज करना है। क्या करना है भैया? एंड को हटा के ईज करना है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? रिप्लेस का। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। आर नहीं, लहवाइए मत, बी फॉर बिहार। ठीक है ना? कंट्रोल प्लस एच करेंगे। तो हमने क्या किया? कंट्रोल प्लस एच किया। हमने लिखा फाइंड के जगह पे किसको हटाना है? जिसको हटाना है उसके ऊपर, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है? एंड की जगह पे क्या करना है? इज करना है। तो हमने क्या किया? यहां इज लिखा। फिर आपसे पूछ रहा है कि एक ही जगह हटाना है कि जहां जहां एंड है वहां से हटाना है? मतलब ऑल रिप्लेस करना है कि ओनली फॉर वन रिप्लेस करना है? तो हमारा कहना है जहां जहां आपको एंड दिखे वहां क्या कर देना भाई? इज कर देना। तो हमने किया रिप्लेस में ऑल, क्या कर दिया? ऑल रिप्लेस। जैसे किया जहां जहां एंड था वहां वहां इज हुआ, यहां एंड था इज हुआ, यहां एंड था इज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइंड एंड रिप्लेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? पक्का 100%? तब तो बढ़िया है भाई। ठीक है ना? तो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस क्लियर हुआ। ठीक है ना? ये कहीं हमको देखने को मिला है फाइंड एंड रिप्लेस, कोई गौर से 3 इडियट मूवी दिखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। 3 इडियट मूवी देखना लोग, समझ में आ जाएगा। वहां जो आमिर खान होता है ना, जो बेचारा ही नीचे लगा हुआ है, ये क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करता है। जो नहीं देखा होगा फिर से देखना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना जी? फिर से देख लेना मूवी। ऐसे ही तो मूवी देखना चाहिए भाई। 3 इडियट हो गया, और भी बहुत सारे, लक्ष्य हो गया, हिचकी हो गया, मूवी देखे हो? बिना काम का मूवी देखते रहते हो लोग। कहाँ नहीं देखते हो भाई मेरे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बंद कर देना इसका।